हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो बेटा, पिछले क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मर्स का एक और नाम क्या है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मर्स की डेफिनेशन क्या है? कन्फॉर्मर्स आर दोज आइसोमर विच आर फॉर्म ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। सर, ये फ्री रोटेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया कार्बन कार्बन का, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, ये जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। मतलब रोटेट का मतलब क्या है? सर, रोटेट तो समझ आ दीजिए थोड़ा। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, इसको बिना घुमाए आप इस पार्ट को अगर घुमा पाए, ये वाले पोर्शन को रोटेट नहीं करना है और इस वाले पार्ट को क्या करना है? रोटेट। तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। इससे ही जो आइसोमर बनते हैं उनका नाम क्या होता है? कन्फॉर्मर। देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। तो बताओ 360 डिग्री में कितना रोटेशन हो सकता है? कितने भी रोटेट कर सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स पॉसिबल। सो और क्या है? दीज कन्फॉर्मर्स आर नॉन आइसोलेबल बिकॉज कन्फॉर्मर्स आर इंटरचेंजिंग इनटू ईच अदर। नॉन आइसोलेबल का मतलब होता है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कंटिन्यूसली चेंज होता रहे तो उसको बोलते हैं बेटा नॉन आइसोलेबल। दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल। अब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक्चुअली ये सब क्या होंगे? आइडेंटिकल। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्फॉर्मर्स के, जिसमें कन्फॉर्मर्स की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमें कन्फॉर्मर्स टॉपिक में पढ़ना है प्रोजेक्शन फार्मूला। 2 टाइप के होते हैं, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं। अगर आप टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे टोटल 5 या 6 टाइप के होंगे। जैसे एक हो गया सॉहॉर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा हो गया न्यूमैन, तीसरा हो गया वेज डैश, फिर एक और आएगा अभी आगे थोड़े दिन बाद फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आएगा आपके सामने फिशर प्रोजेक्शन के बाद आएगा हेवथ फार्मूला। ठीक है ना? तो इस तरीके से 4 या 5 आपके सामने प्रोजेक्शन फार्मूला होते हैं। एक एक क्या क्या प्रोजेक्शन फार्मूले हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वेज डैश, सबसे ईजी। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं। एक बॉन्ड होता है प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड होता है बेटा प्लेन के अंदर। ये जो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट किया है इसको बोलते हैं डैश, और जो सॉलिड से रिप्रेजेंट किया है इसको बोलते हैं बेटा वेज। आपने ऐसा देखा होगा, इसको काफ़ी बुक्स में इस तरीके से बना होता है। ठीक है, वेज जब भी बनाया है इसका मतलब है कि ये वाला आइटम कहाँ है? प्लेन के बाहर। और डैश जब भी बनाया है इसका मतलब है ये कहाँ है? प्लेन के अंदर। देखो, जिन बच्चों को प्लेन नहीं पता है, जैसे मान लीजिए जो पेपर में मैं लिख रहा हूँ, इस पेपर में ये जो ए और बी है वो पेपर पे ही है, लेकिन ये वाला कहाँ है? ये पेपर के बाहर है। और ये वाला कहाँ है? ये पेपर के अंदर घुस गया है। मतलब हमें दिखना नहीं चाहिए एक्चुअली, पर अगर दिखाना ही है तो इस तरीके से डैश लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो वेज डैश फार्मूला देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ईथेन का वेज डैश फार्मूला बनाया है। तो ईथेन का स्ट्रक्चर ये है, इस कार्बन में 2 बॉन्ड देखो प्लेन में, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर एक बॉन्ड प्लेन के अंदर। यहाँ भी 2 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर एक बॉन्ड प्लेन के अंदर। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमने ये बनाया है वेज डैश फार्मूला। चलिए आइए अब ईथेन का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ईथेन का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक ही कंपाउंड को अलग अलग एंगल से व्यू करने को ही क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन का मतलब एक ही कंपाउंड को अलग अलग जगह से व्यू करने को ही क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हमें एल्केन का प्रोजेक्शन बनाना है, सॉरी ईथेन का प्रोजेक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ईथेन का जो फ्रंट कार्बन है ये वाला, इस कार्बन पे एक एच यहाँ लगा है, एक एच यहाँ लगा है, एक एच यहाँ लगा है। ऐसे ही एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर। तो 100 हॉर्स कैसा दिखेगा? बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से। सारे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इस तरीके के दिखेंगे आपको, वाई के जैसे। ठीक है, या तो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा। मतलब वाई को हमने ऐसा रोटेट कर दिया इस बॉन्ड को, तो ये वाला जो वाई है ये कहाँ पहुँच गया? ऊपर। ठीक है, और इस तरीके से ईथेन का बनाएंगे। देखो, फ्रंट वाले कार्बन पे कितने एच है? याद आओ, फ्रंट वाले कार्बन पे कितने एच है? 3, 1 2 3। रियर वाले कार्बन पे कितने एच है? 3, 1 2 और 3। तो ये हो गया बेटा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब आप देखिए, इस बॉन्ड को रोटेट कर दीजिए। रोटेट करोगे तो क्या होगा बताओ? रोटेट कर दिया बेटा, क्या होगा? ये यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है,
यहाँ पर एच है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो सेकंड वाला है उसको अगर रोटेट कर देंगे एक सर्टेन एंगल पे तो वो ऐसा बन जाएगा। देखो ये वाई को उल्टा कर दिया तो कुछ इस तरीके का बन गया। समझ में आया बेटे? अभी हमने कितने एंगल पे रोटेट किया है? अभी हमने 120 डिग्री एंगल पे रोटेट किया है। ठीक है, चलिए अब अगला जो था तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? वेज डैश पढ़ लिया और कौन सा पढ़ लिया बेटा? सॉहर्स पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब बेटा जो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए। ईथेन का बना रहे हैं, ठीक है? किसके बना रहे हैं? ईथेन का, CH3CH3। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब है कि कोई बंदा है, वो बंदा क्या कर रहा है, ये ईथेन को इस एंगल से देख रहा है। सर वो क्यों देख रहा है? क्योंकि पेपर में आता है, उसको देखना पड़ेगा, है ना? तो इस एंगल से देख रहा है, यहाँ से दिखेगा तो उस बंदे को क्या दिखेगा कि उसको एक फ्रंट वाला कार्बन दिखेगा और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रियर वाला या बैक वाला कार्बन। एफ का मतलब फ्रंट, बी का मतलब बैक। तो फ्रंट वाले कार्बन पे उसको एक एच ऊपर, एक एच लेफ्ट में और एक एच नीचे दिखेगा, और रियर वाला कार्बन दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये दिखाई देगा कि इस एच के पीछे एक एच है, इस एच के पीछे एक एच है और इस एच के पीछे एक एच है। दिख रहा है बेटा? है ना? तो इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। आप इसमें भी बना सकते हैं 2D में भी। कैसे बनाएंगे देखिए बेटा, फ्रंट वाला कार्बन को डॉट से बनाइए। ध्यान से देखिए बेटा कैसे बनाते हैं फ्रंट वाले कार्बन को डॉट। जो रियर वाला कार्बन है या बैक वाला कार्बन है उसको बनाइए सर्कल से। ये सर्कल का मतलब होता है कि जो रियर वाला कार्बन है वो इधर ही कहीं है, हमें दिख तो रहा नहीं है ना? तो फ्रंट वाले कार्बन पर जो ग्रुप लगे उनको यहाँ लगा दीजिए, एक एच, दूसरा एच और तीसरा एच। देखो सौह जैसा ही बन रहा है, देखो एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच। और रियर वाला कार्बन इसके पीछे है जस्ट, तो उसको डॉटेड लाइन से बताते हैं क्योंकि वो इसके पीछे है। इस तरीके से नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखो, इसको बना के दिखाता हूँ। देखो ये इसका न्यूमैन था, इसका न्यूमैन बना के दिखाता हूँ। ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये वाला रियर वाला है, सेकंड वाला। तो फ्रंट वाले को एच कहाँ दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो? ऊपर। फिर कहाँ दिखाई दे रहा है? लेफ्ट। फिर कहाँ दिखाई दे रहा है? राइट। अब सेकंड वाला कार्बन कहाँ बनाएंगे? सर्कल से। ये वाला एच कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो इन दोनों के बीच में दिख रहा है, क्या? इन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन से। ये वाला एच इन दोनों के बीच में, ये वाला एच इन दोनों के बीच में, ऐसा भी कह सकते हैं, ये वाला एच इन दोनों के बीच में, इस तरीके का। ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो इस तरीके के फार्मूले को क्या बोलते हैं? न्यूमैन। और इस तरीके को क्या बोलते हैं बेटा? सौहर्स। अब देखिए एक और चीज़ है, फ्री रोटेशन से जो आइसोमर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स। तो ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा? कन्फॉर्मर्स। तो कोई पूछेगा कि ईथेन में कितने कन्फॉर्मर बनते हैं, तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। पर मेनली कितने कन्फॉर्मर बनते हैं? तो मेनली दो बनते हैं, एक पहला और एक दूसरा। ये वाला लेस स्टेबल है, मेनली दो बनते हैं ना, दोनों ही आंसर सही है। और ये वाला मोर स्टेबल है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ठीक है बेटे? तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।